जय हिंद दोस्तों। वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 सामाजिक विषय का पेपर लेकर आए हूं और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे स्कूल में जो पेपर आ रहा है वो बिना कोड का आ रहा है, इसलिए आप बिना कोड वाला पेपर डालिए, सर वही फंस रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बिना कोड का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुका हूं। 100% यही पेपर पूरा फंसेगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा ध्यान से देखना है। और आपके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि प्लेलिस्ट चैनल पर ऑलरेडी बनाई गई है। कक्षा 6 का प्लेलिस्ट जाएंगे तो ना सिर्फ सामाजिक विज्ञान का बल्कि हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, हर विषय का 3-3, 4-4 मॉडल पेपर मिलेगा। और आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम की भी व्यवस्था मैं कर दिया हूं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो कि सर मेरा कल पेपर ये है, आप ये वाला पेपर डाल दीजिए। अगर पहले से डाला होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, अदरवाइज मैं आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को पूरी सॉल्व करूंगा। तो बहुत ही मजा आने वाला है। अब आपको, आप हमसे लगातार सीधे सीधे जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। पहला यहां पर क्वेश्चन है, सही का निशान लगाना है अगर सही होगा तो। मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजार का निर्माण नहीं किया। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दोस्तों पत्थर के औजार ही सबसे पहले बनाए गए थे जब उनको आवश्यकता लगी थी, तो ये असत्य बात है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, तो आपको ये बताना है सही है गलत है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐसे कुछ है, तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो बड़े थे कि नहीं बड़े थे वो आपको बताना है। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, ये बिल्कुल राइट बात है। कुत्ता मानव का पहला प्रथम पालतू पशु है। अगला यहां पे है, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा, आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता है कि 2 पत्थरों को उसने आपस में लड़ाया था और उससे चिंगारी निकली थी, तो मानव ने आग जलाना सीख लिया था। ठीक है, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला, आपको ये वाला भी बताना है। ठीक है, कि जो लोग थे उनको सिंधु घाटी के नगरों के बारे में कैसे पता चला वो आपको बताना है। इसके बाद है, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको बताना है कि आर्य कौन थे, उनके लक्षण क्या थे, वो क्या पहनते थे, खाते क्या थे। ठीक है, उनकी मानसिकता क्या थी, क्या सोचते थे। इसके बाद है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करो। दोस्तों वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसा था, तो आपको पता था आश्रम था, गुरुकुल खुला करते थे, तो गुरुकुल में छात्र जाते थे पढ़ने के लिए घर से दूर, तो उस तरह से जो भी था ये आप लोग वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आप लोग खंड आ कर रहे थे, अब खंड खा है, देखिएगा। और एक आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग व्हाट्सअप यूज करते हो तो क्या है कि मेरा व्हाट्सअप चैनल भी बन गया है। ठीक है, जहां पर यहाँ होता क्या है दोस्तों, जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना, तो कमेंट का रिप्लाई काफ़ी बार मैं नहीं दे पाता हूँ, या फिर यूट्यूब वर्क नहीं कर पाता है, बार बार रिप्लाई देने के कारण यूट्यूब नॉट वर्किंग हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल। वहाँ पर मैं आपके कमेंट का फोटो भी खींच करके और वहाँ पर लिंक सीधे वीडियो का जो आप मांगते हैं पोस्ट करता हूं, जिससे आप अपने कमेंट को भी देख पाएंगे लोगों के बीच में, और आपके कमेंट के थ्रू कितने लोगों को सहायता हो रही है वो भी आप देख पाएंगे, और आपको वहां पर उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आपको व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। अगला है, स्तंभ का मिलान स्तंभ ख से करना है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या, तो यहां पर मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, शुक्र 2, लगभग 15 करोड़ किसी प्रकार से, तो यहां पर ये जो 2 है ना, ये आपको लगा देना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी यहां पर कितना है, यहां पर है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, यह आपको बताना है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति है कि शुक्र है। फिर दूरी का मापक क्या होता है, दूरी का मापक होता है प्रकाश वर्ष, ये वाला जो प्रकाश वर्ष है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पर है, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि सूर्य अगर ग्रहण लग रहा है तो सूर्य को भाई एकटक मत देखिए, नहीं तो आपकी रोशनी खराब हो जाएगी। निहारिका से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों आपको निहारिका के बारे में पढ़ने को मिला होगा, तो ये निहारिका क्या होती है ये भी आपको बताना है। इसके बाद पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन करना है। पृथ्वी के किसके वर्णन करना है, ताप कटिबंधों का वर्णन करना है। इसके बाद है यहाँ पर, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण से क्या महत्व है, जो रूढ़ प्रतीक होते हैं उनका मानचित्रण से क्या महत्व है ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पे खंड ग आ जाता है, ग्राम पंचायतों के कार्य लिखिए। हमारे यहाँ जो प्रधान होते हैं जिनको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं वो आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद, अपने विद्यालय के राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है, अपने विद्यालय के राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पेपर हो चुका है समाप्त। एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे मॉडल पेपर मैं लेकर आऊँगा और 100% यही मॉडल पेपर फंसेगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।